जय हिंद। आज हम इंटर फाइनल वालों के लिए यानी बोर्ड की तैयारी जो लड़के करना चाहते हैं उनके लिए मैं अपना पहला चैप्टर जियो में जनन यानी जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका कि हम उनके लिए सारे वीडियो बनाएंगे, सारा सिलेबस बना देंगे, इस वीडियो के जरिए बना देंगे और उन्हें पूरा समझा देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। पूरा क्वेश्चन उनका सॉल्व करा सकते हैं, हम पूरा सॉल्व कराएंगे, ये मेरा वादा है। बट आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चीज़ जो आप एग्जाम आता है तो एग्जाम के समय आप इतनी मेहनत करते हो कि एक दो दिन नहीं एक महीना एग्जाम रह जाता है तो आप उस समय कंटिन्यू मेहनत करते हो, कंटिन्यू मेहनत दिनों रात मेहनत करते हो, तब भी आपका पेपर पूरा नहीं होता है। जब पेपर आपका पूरा नहीं होता है तो उस पेपर को पूर्ण करने के लिए मैं भी अपने यस एकेडमी यस के सर चैनल पर वीडियो बनाने के लिए आया हूं और उस सिलेबस को पूर्ण करने के लिए आया हूं, न कि वीडियो बनाने के लिए बनने आया हूं, सिलेबस को पूर्ण करने के लिए आया हूं। इसलिए हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पर, यानी पहला चैप्टर आपका है इंटर फाइनल वालों के लिए जियो में जनन। जियो में जनन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखते हैं कि यहाँ से मैं आपको ओनली 20 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ओनली 20 क्वेश्चन दिया जाएगा। 20 क्वेश्चन से जियो के जनन के चैप्टर से 20 क्वेश्चन आपसे कराएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसके बाद आपका लघु उत्तरी कराएंगे, इसके बाद अति लघु उत्तरी कराएंगे और आपको दीर्घ उत्तरी स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका एक दो नंबर तक आपका तैयार हो गया, 3-4 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछता है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, तो 1-2 नंबर वहां आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं हम वीडियो में और स्टार्ट करते हैं। हम आपको ये कहेंगे कि हमारे वीडियो को आप लोग यदि अपने भला के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट का भी भला चाहते हैं तो इस वीडियो को अगले लोगों तक शेयर कीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितना वीडियो यानी जितना चैप्टर वाइज हम जितने टॉपिक आप पर भेजेंगे, हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, उतना टॉपिक आपके लिए सबसे पहले पहुंच जाएगा आपके यूट्यूब पर। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि दो विपरीत युग्मों का समेकन कहलाता है। विपरीत युग्मकों का समेकन का क्या मतलब होता है? दो विपरीत युग्मक, युग्मक का मतलब होता है नर व मादा से एक से स्पर्म और दूसरे से ओवम का निकलने के बाद जो प्रोसेस होता है, यानी स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो कौन सी क्रिया होती है? निषेचन। तो पहला का सही है? पहला सही है। समेकन का मतलब होता है मिलान, यानी दो विपरीत युग्मों का समेकन कहलाता है निषेचन, यानी स्पर्म और ओवम की मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। एक क्वेश्चन आपका हल, यानी आप आइए और चलते रहिए, मैं आपको यहां से सोचने का समय देता हूं। तो यहां सोचने का समय देता हूं तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। विखंडन विधि द्वारा यानी विखंडित होके अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है, फीता कृमि में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है कि यूकैरियोट में पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि फीता कृमि में भी नहीं होगा, कवक में भी नहीं होगा, यूकैरियोट में भी नहीं होगा। यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसमें भी नहीं होगा। अलैंगिक जनन यूकैरियोटिक जीव में नहीं होता है। आप कोशिका के बारे में पढ़ोगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो यूकैरियोटिक के जीव होते हैं उसमें अलैंगिक जनन नहीं होता है। तो अब देखिएगा, तो आपका कौन सा बचा? जीवाणु में विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है जीवाणु। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है, यानी इसमें युग्मक भाग नहीं लेता है, और जिसमें युग्मक भाग नहीं लेता है वो जीव लैंगिक जनन नहीं कर सकता। यानी जिसमें युग्मक ना भाग ले, आप ये भी समझिएगा युग्मक में स्पर्म और ओवम पाया जाता है, स्पर्म और ओवम की मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। तो दूसरा क्वेश्चन कहा गया विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है तो जीवाणु में। अब अलैंगिक जनन वह है जो यौन संबंधों में आकर्षित नहीं होता है। यौन संबंधों में आकर्षित नहीं होता है, इसमें केवल एक जीव भाग लेता है जिसमें यौन संबंधों के लिए यह आकर्षण का अनुभव नहीं करता है।
कभी भी एक दूसरे के प्रति जब जाता है, अलैंगिक जनन के जीव जो होते हैं एक दूसरे के प्रति जाते हैं, पहले तो इसमें होता है कि कई जीव होता है, दूसरा क्या होता है कि यह जीव जो होते हैं कि यौन के प्रति आकर्षण का अनुभव नहीं करते हैं, यानी सेक्स के प्रति ये कभी भी एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, आकर्षित नहीं होते हैं पर रोमांटिक होते हैं, उनके प्रति रोमांटिक होते हैं, उनके प्रति सुंदर होते हैं, उनके प्रति जो है शारीरिक आकर्षण का अनुभव करते हैं, भावनात्मक आकर्षण का अनुभव करते हैं। तो यानी ये सब प्रोसेस ये सब करते हैं। कौन कौन सा प्रोसेस? रोमांटिक सौंदर्य का आकर्षण इनमें होता है, सौंदर्य आकर्षण होता है, शारीरिक आकर्षण होता है, भावनात्मक आकर्षण। यानी रोमांटिक का मतलब होता है कहीं यदि कोई रास्ते में लड़के इतने बदमाश हो चुके हैं कि रास्ते में कोई लड़की जाएगी तो उसे कहा कर, अरे यार बहुत लाजवाब, ये क्या है? रोमांटिक है। उनके मन में क्या होगा? रोमांटिक उसके प्रति उत्पन्न हुआ। तो यही चीज जो होते हैं ये रोमांटिक का अनुभव करते हैं, बट कभी भी सेक्स के प्रति उनका अनुभव, आकर्षण का अनुभव नहीं होता है। दूसरा क्या होता है? सौंदर्य, यानी लड़की जा रही है तो बढ़िया से जाती है, ओठलाली लगा के, क्रीम पाउडर लगा के जाती है, तो उनके सौंदर्य को भी देखा जाता है। तो लड़के का कहते हैं यार वाह लाजवाब, लड़की जो है बढ़िया से का ओठलाली लगाई है, यानी का ओठलाली लगाई है, का तेल लगा गमकौआ महका के जा रही है। तो यानी ये कहा है कि सौंदर्य प्रसाधन हो गया, सौंदर्य का अनुभव करता है, सौंदर्य के प्रति आकर्षण का अनुभव कर लिया। बट आगे देखिएगा शारीरिक का मतलब होता है कोई लड़कियां मोटी होती हैं तो ऐसे ऐसे चलती हैं, और कोई पतली होती हैं तो ये भी क्या होता है? शारीरिक आकर्षण का अनुभव कर लेता है। दूसरा क्या है? भावनात्मक, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक बारे में भी वह उनके भाव के बारे में भी जानता है। तो उनके भाव क्या होते हैं कि यदि जाते हैं, अरे यार देखा बहुत अच्छा, यार कोई काम करता है तो अच्छा, बहुत अच्छा, उनके भावनाओं को भी उनके प्रति जागरूक करते हैं, यानी भावनाओं का भी आकर्षण करते हैं, आकर्षण का अनुभव करते हैं, भावनाओं का भी आकर्षण का अनुभव करते हैं। अगला देखिएगा, कवकों में लैंगिक जनन किस विधि से होता है? भैया समझिएगा, कवकों में लैंगिक जनन किस विधि से होता है? कवक जो होता है उसमें लैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा भी होता है, मुकुलन भी द्वारा भी होता है। यानी पहला का है बीजाणुओं द्वारा, दूसरा मुकुलन द्वारा, तीसरा द्विखंडन द्वारा है, डी का है ए और बी दोनों द्वारा। हम टिक कौन पर लगाएंगे? डी, ए और बी द्वारा। अब अगला देखिएगा, जीवधारी के जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि क्या कहलाती है? जीवधारी के जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि, यानी जब बच्चा पैदा हुआ, इसके बाद बड़ा हुआ, फिर मर गया, तो उनके बीच की अवधि क्या कहलाएगी? आप खुद जानते होंगे। आपके लिए 5 सेकंड का समय, आप टिक लगाइए, 5 सेकंड। ठीक, जीवन काल कहलाता है। क्या कहलाता है? जन्म से मृत्यु के बीच का समय जो होता है वह पूरा जीवन काल कहलाता है, ना कि किशोरावस्था कहलाता है। किशोरावस्था, ये किशोरावस्था नहीं कहलाएगा, बच्चा से होकर किशोरा हो गए, लवंडा हो गए तो उनका जीवन काल कहलाएगा, जन्म से लेकर मृत्यु का समय कहलाएगा। हमारे तो है ये नहीं है। दूसरा का है प्रौढ़ावस्था, तीसरा का है परिपक्वन काल। परिपक्वन काल का मतलब होता है कि उसका पूरा समय बीत चुका है, ये थोड़की ना पूरा समय बीत चुका, तो इसका मतलब थोड़की हो गया कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, मृत्यु को नहीं प्राप्त हुआ। जब तक वह जन्म लिया और जीता है, बड़ा हुआ, बुढ़ा हुआ, उसके पोता पोती नाती नातिन हुआ, सब हो गए, वो मरा नहीं है, तब तक उसे हम उसका पूरा जीवन काल नहीं कहा जा सकता है। तो जीवधारी के जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि कहलाती है जीवन काल, यानी उसके जीवन से लेकर मरण तक की अवधि क्या कहलाती है? जीवन काल कहलाती है। युग्म होते हैं, युग्म क्या होते हैं? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित और